नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के स्वभाव के बारे में। हम मेष से मिथुन तक चर्चा कर चुके हैं और ज्योतिष समझने के लिए यह बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति की राशि क्या है और उस राशि का उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जब हम राशि के तत्व से अवगत होंगे, स्वरूप से अवगत होंगे, तो हमें फलादेश करने में सुविधा होती है। तो आज इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों का स्वभाव क्या होता है और इससे पूर्व हम कर्क राशि के विषय में कुछ ज्योतिषीय बात भी जानेंगे, बात भी समझेंगे। तो देखिए, यदि मैं बात कर्क राशि की करूं तो कर्क राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है केकड़ा, और यह एक जल तत्व की राशि है और चर राशि है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव होता है, ये चीज़ें बड़ी कनेक्टेड होती हैं। जल तत्व, चर राशि, स्वरूप केकड़ा, ये सारी चीज़ें जब मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको कि स्वभाव क्या होता है तो उससे कनेक्टेड होंगी। कर्क राशि का रंग जो होता है वो सफ़ेद रंग होता है, दिशा उत्तर, और स्वामी ग्रह चंद्रमा। अब आ जाते हैं हम क्वालिटीज़ के बारे में कि यदि आपकी राशि कर्क है तो आप में क्या गुण होंगे, और पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बाद हम निगेटिव क्वालिटीज़ भी जानेंगे। क्योंकि यदि हमें हमारे जीवन के नकारात्मक बातों की जानकारी रहेगी तो हम अपने जीवन में उन नकारात्मकताओं को दूर करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि यह एक जल तत्व की राशि होती है और स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो जल तत्व की जो भी राशियाँ होती हैं उनमें जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वो व्यक्ति भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं। तो कर्क राशि के जातक भी भावना प्रधान है, यानी इनके जीवन में भावना का एक विशेष महत्व है। इमोशंस, सेंटिमेंट्स कोमल स्वभाव के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अपनी आसपास की घटनाओं के प्रति भी जागरूक होते हैं, किसी को दुख में देख करके ये द्रवित हो जाएंगे। ये सारी बातें इनके साथ होती रहती हैं। और चंद्रमा का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, आपको भी पता है। कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या, कभी चंद्रमा अर्धबली। तो इसी तरह इन जातकों के स्वभाव में भी बदलाव होते रहता है, इनका मूड भी बदलते रहता है, यानी इनमें स्थिरता नहीं रहती है। मन इनका बड़ा चंचल होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है, उच्च कल्पना शक्ति। इनकी कल्पना शक्ति उच्च कोटि की होती है, और यदि अपनी कल्पना शक्ति को ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से भी कमाल कर सकते हैं। जैसे कल्पना को लेखनी में, किसी आर्ट में, इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ते हैं। परिवार के प्रति इनका बड़ा झुकाव होता है, बहुत कमिटमेंट होता है। ये फैमिली से अलग नहीं रह सकते और अपने परिवार के लिए ये कुर्बानी भी देंगे। इनका ये हर संभव प्रयास रहेगा कि परिवार कैसे सुखी रहे, कैसे ये परिवार को एक सूत्र में बांध के रखें, कैसे इनके परिवार में एकता बनी रहे। ये पवित्र अंतःकरण के लोग होते हैं, मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखते हैं, कोई छल कपट नहीं रखते हैं। ये सबका भला चाहने वाले लोग होते हैं और खुद भी ये चाहते हैं कि इनके साथ वैसा बर्ताव हो। हमने बात की केकड़े की कि जो इनका जो स्वरूप है, जो इनका इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वह केकड़ा है। अब केकड़ा का स्वभाव कैसा होता है? केकड़ा जल में भी, थल में भी अपने आप को वो सहज महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो कर्क राशि के लोग हैं, ये किसी भी स्थिति को संभालने की क्षमता रखते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि इनका जो नेचर होता है ये एडजस्टेबल नेचर होता है। ये अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे और इसी अच्छे नेचर की वजह से ये बड़े लोकप्रिय होते हैं। इनके किसी के साथ भी इनके संबंध अच्छे निभ जाते हैं, इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होती है, बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं। और यदि जन्म कुंडली में लग्न की स्थिति और शुक्र की स्थिति सशक्त हुई तो ये पार्टियों की जान होते हैं। सामाजिक समारोहों में जब ये शिरकत करते हैं तो लोग बरबस इनकी तरफ लोगों का ध्यान चला जाता है। ये कुछ बहुत ही बेहतर गुण है कर्क राशि के लोगों के। इसके अलावा चूँकि स्वामी ग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के स्वभाव में बढ़ना और घटना है, तो इनको भी
कहीं जाना, घूमना फिरना, मतलब ये खाली नहीं बैठ सकते, इनको पर्यटन बहुत प्रिय है। नई नई जगहों पे जाना, एडवेंचर करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इन चीज़ों को ये बड़ा पसंद करते हैं। गीत और संगीत से भी इनको बड़ा लगाव है। यानी हर वो चीज़, ज़रा ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा मन का कारक है और इनको हर वो चीज़ सुकून देती है जिसमें मन को सुकून मिले, मन को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, हर वो चीज़ ये पसंद करते हैं। कर्क राशि के लोग मित्रता बहुत अच्छी निभाते हैं। हाँ, जल्दी विश्वास नहीं करते किसी पर, लेकिन अगर एक बार ये किसी पर विश्वास कर लें तो फिर उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और कई बार अपने भोलेपन की वजह से ये धोखा भी खाते हैं, लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, ठगे भी जाते हैं। तो ये चीज़ें भी कर्क राशि के लोगों के साथ होती हैं। स्पष्टवादी भी होते हैं, जो चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगेगी ये मुंह पर भी कहने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो इनके कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं कुछ इनके नकारात्मक पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस राशि से संबंधित नकारात्मक पहलू क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे समझ में बात आती है वह है निराशावादिता, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। जी हाँ, अधिकतर कर्क राशि के जातकों को मैंने देखा है वो बहुत जल्द निराशा में आ जाते हैं। यदि इनके मन के हिसाब से कार्य हुआ तब तो बहुत अच्छा, बड़े प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, लगेगा कि इनसे जॉली मूड का, इनसे खुश दिल, इनसे खुश मिजाज इंसान कोई नहीं है। पर जैसे ही थोड़ी सी भी परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होने लगेंगी, ये निराशा के सागर में डूबने लग जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। परिस्थितियों का काम ही है बदलना, लेकिन आपको खुद को स्ट्रांग बनाए रखना है। दूसरी बात है, कई बार मैंने देखा है कि कर्क राशि के जातक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, यानी इनसिक्योर्ड फील करने लगते हैं। इनसिक्योरिटी की भावना भी इनमें पाई जाती है। अब ये असुरक्षा कैसी होगी, मन में सवाल आएगा कि किस प्रकार की असुरक्षा। तो भविष्य को लेकर के असुरक्षा कि मेरा भविष्य क्या होगा, आज जो स्थितियां मेरे साथ अच्छी हैं क्या वो स्थितियां बनी रहेंगी, या क्या आज मैं परेशान हूँ क्या इससे भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। यानी भविष्य को लेकर के चिंता, शंका, संशय इनके मन में बना रहता है। मैंने कहा कि चूंकि ये चंद्रमा से प्रभावित है तो ये मूडी हो जाते हैं, और कई बार ये मूडी हो जाते हैं। चीज़ें कई बार सोचते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मेरा मूड नहीं है, और कई बार इसकी वजह से जो इनके काम हैं वो काफ़ी पेंडिंग हो जाते हैं। और फिर जब एक साथ काम का बोझ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कई कर्क राशि के जातक, मैंने कई कहा सब नहीं, पर कई कर्क राशि के जातक आराम पसंद होते हैं। काम भी वो करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की आवश्यकता ना हो, जिसमें मेंटल थिंकिंग का काम ज़्यादा हो, या काम को टाल देंगे, एक ये भी इनमें आदत होती है। दूसरी बात है कि कई लोग बड़े जिद्दी पाए जाते हैं कर्क राशि के, और इतने ज़्यादा जिद्दी पाए जाते हैं कि जिद में किसी भी सीमा तक ये जा सकते हैं। जिद में या सनक में आकर के कोई भी काम कर लेंगे और बाद में पछताते रहेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये शीघ्र आवेशित हो जाते हैं किसी भी बात पर, हाँ, पर उतने ही जल्दी ये ठंडे भी हो जाते हैं। पर शीघ्र आवेश में आना ये जल तत्व की राशि के लोगों की पहचान है, क्योंकि पानी भी देखिएगा बड़ा शीघ्र उबल जाता है, और ये जल तत्व की राशि है तो शीघ्र उबलना इनका स्वभाव है। पर उतने ही जल्दी ये शांत भी हो जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी किसी भी बात पर शीघ्र आवेशित होना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये थे इनके कुछ निगेटिव क्वालिटीज़, लेकिन ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और यदि पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो ये कमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक शक्ति जो है बहुत ज़बरदस्त होती है, और अपनी इस मानसिक शक्ति के बल पर ये कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। अब इनके लिए कुछ लाइफ मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स की किन तरीक़ों को अपना करके, किन आदतों को अपना करके अपने लाइफ को बेहतर कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप शांतचित्त होकर के सोचें, शांतचित्त होकर के रहें, तो आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। आपको शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, देखिए, भावुक होना, इमोशनल होना अच्छा है, सेंसिटिव होना भी अच्छा है, लेकिन एक तय सीमा तक। आप कई बार अत्यधिक भावना में बह करके डिसीजन ले लेते हैं,
या अपने आसपास की होने वाली घटनाओं से आप परेशान रहते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है? इमोशन में लिया हुआ डिसीजन अधिकतर गलत होता है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी बनना है, और ज़्यादा संवेदनशील होइएगा तो आप अपने प्रोग्रेस पे फोकस नहीं कर पाइएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मन से कोमल होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो थोड़ा घबरा जाते हैं। इसीलिए कई बार कर्क राशि के जातकों का आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। आपको प्रयास ये करना है कि आप अपने आत्मबल को मजबूत बनाए रखें। अपने आत्मविश्वास को किसी भी कीमत पर आप डगमगाने ना दें। इसके अलावा अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आप शिव जी की शरण में जाइए। ओम नमः शिवाय और ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का आप नियमित रूप से जाप किया करें। आपको बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो जो भी दर्शक आज जुड़े हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामना। समस्त कर्क राशि के जातकों के लिए शुभकामना कि आपका भविष्य उज्जवल हो, बेहतर हो, सुखी और समृद्ध हो। यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना प्यार उसने देते रहें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।